इसाक डार साहब हमारे साथ हैं जी। साबिक वफाकी वज़ीर जनाब अस्सलाम वालेकुम। डार साहब तशरीफ़ लें, खुश आमदीद जी आपको नुक्ता नज़र में। शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं प्रोग्राम में। डार साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल बड़ी क्लियर आ रही है। डार साहब हम तो आपको बहुत याद कर रहे हैं और पाकिस्तानी कौम भी याद कर रही है, क्योंकि डॉलर पर काबू पाने की जो महारत आपको है वो तो और किसी को हासिल नहीं है। और आज तो पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि असम्बली टूटने वाली है, कोई कह रहा है कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं, कोई कह रहा है सख्त इक़दाम होने वाले हैं। कुछ आप भी रहनुमाई करेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। शामी साहब बहुत शुक्रिया, आप मुझसे मेरी राय मांग रहे हैं। गुजारिश ये है कि जो हालात, मैं को ब्लेम गेम में नहीं पड़ा, जो हालात हैंड ओवर हुए हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मियां शहबाज शरीफ साहब को, वो बहुत ही यानी मायूस कुन थे। पता तो था कि बड़ी बुरी हालत है, लेकिन मामला तो उससे बहुत आगे चले गए हैं कि जब ये कहा जाता है कि जो मैं सब्सिडी दे रहा हूँ कौम को, अवाम को, उसमें 10 रुपए मैं मजीद कम कर रहा हूँ, जो यानी पास भी नहीं कर रहा, 10 रुपए पेट्रोल पे, 10 रुपए डीजल पे, 5 रुपए बिजली पे, वो फंडेड है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पैसे मौजूद है और किसी वरी की जरूरत नहीं है। यानी फंडेड का मतलब ये है कि उसके लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। और जी जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सही। हाँ ठीक। जी जी, वो अगर फंडेड हो तो कोई IMF वगैरह को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जी, ठीक। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारी इस वक्त जो पोजीशन है कि जब हुकूमत ली मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो फंडेड नहीं है। ये गलत बयानी कौम से भी की गई और रिपीटेडली हो रही है पिछले हफ्ते तक कि यानी पैसे कहाँ से लेने हैं ये मालूम नहीं है जी। उस पे इमरान न्याजी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि जी जो हमने कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी स्कीम दी थी उसके पैसे लगने थे। तो ये नहीं होता, जो रेवेन्यू के सोर्स से आ रहा है, अगर आपका बजटेड टारगेट से ज्यादा है तो आप वो कह सकते हैं जी वो इसके लिए मखसूस है। वो तो ना बजटेड टारगेट है आमदनी का पूरा हो रहा है और उसमें से कोई आइटम आप इस तरह असाइन नहीं कर सकते। तो वो तो उसकी क्लियर उसकी यानी एलोकेशन और उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी। वो एक बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। एक करीबन 39 रुपीज 39 रुपए पेट्रोल पे और करीबन 89 रुपए जो है वो 80 रुपए के करीब वो है डीजल पे। ये इतना बड़ा अमाउंट ये। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये अनाउंस कर दिया जाने से पहले कि जी ये 30 जून तक ये अवेलेबल होगी, इसको कोई रकम यानी अवाम पे बोझ ये नहीं डाला जाएगा और उनको इसी कीमत में मिलेगा। आपको याद होगा, ठीक है। अब वो करीबन 3 महीने का जो अमाउंट है वो 300 से 350 अरब बन गया है और बन रहा है। अब पहली जो इस हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज आ गया वो ये है कि जी ये 350 अरब फंडेड है नहीं। IMF कहता है चूंकि फंडेड नहीं है तो आप ये अवाम पे बोझ डालें, और जो अवाम पे जितने बोझ डाले जा चुके हैं, क्या मैं या आप इतने यानी हार्डनेस सख्त दिल हो सकते हैं कि ये सारे का सारा बोझ डाल दें? मियां नवाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून तो ये नहीं समझती कि ये मुनासिब होगा कि जी ये सारा बोझ अवाम पे डाला जाए। मैंने उसका एक सोल्यूशन एक लाउड आपके लिए दे सकता हूँ, दिया भी है मैंने इसको। सूबे और मरकज शेयर कर लें इसको। मेरी जाती नाक़िस राय में ये है कि चूंकि ये सारी सब्सिडी जो है वो सिर्फ फेडरल एरिया में इस्तेमाल नहीं होनी, वहाँ लोग ये पूरे मुल्क में पूरे सूबों की जो आवाम है वो सबने इस्तेमाल करना है और सबको इसका बेनिफिट जाएगा कि कीमत अगर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं बेचारे। यदि कोई चीज नहीं है जिसकी कीमत दुगनी से ज्यादा नहीं हो, चीनी, आटा, दालें, कोई भी, मैं उसको तफसील में लेके जा सकता हूँ, आपका टाइम बचाता हूँ। तो ये जो आमदनी की जो तकसीम होती है सूबों में और वफाक में, इसका बेहतरीन हल ये है कि 3.5 जो महीने हैं रफली जिसकी ये सब्सिडी की हम बात कर रहे हैं, करीबन 300 से 350 अरब तक जो नंबर बनेगा, ये वफाक और सूबे आपस में जिस तनासुब से आमदनी शेयर करते हैं उसी तनासुब से बोझ को उठा लें। जिसका मतलब ये होगा कि करीबन अगर 300 अरब है तो ये 120-125 अरब वफाक उसका बोझ उठाएगा और जो सूबे हैं वो बकाया जो 180 अरब है वो सूबे बोझ उठाएंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि आप ये काइंडली माइंड में जरूर रखें कि जो हुकूमत गई है वो पाकिस्तान का बदतरीन बजट डेफिसिट यानी माली खसारा छोड़ के गई है। ये 5,600 अरब ये 3-4 साल के लिए कंबाइन हुकूमतों का होता तो इतना अमाउंट नहीं बनता था जितना एक साल जो जा रहा है, इस वक्त गुजर रहा है, ये बजट खसारा होगा।
मेरी दूसरी आर्गुमेंट ये है कि अगर 5,600 का खसारा है और आपके जाने वाले वजीर आजम ने कौम से ये वादा किया कि 30 जून तक आप पे बोझ नहीं डालेंगे, ये हमने कर दिया है। ये हमारी मॉरल और ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि हम उस बोझ को वफाक और सूबे आपस में बोझ को शेयर करें। तो और डॉक्टर साहब शेयर होता है तो सूबे तैयार है इस बात पे? तो जाहिर है जी, कोई भी किसी का दिल तो नहीं करता, लेकिन अगर मैं हाइपोथेटिकली कि अगर सूबे नहीं मानते, लेट्स से खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं मानते, फिर जो वफाक है वो अपना हिस्से का जो उसका करीबन 40% बनता है इन कीमतों का वो डाले, वो उतनी कीमत, और बाकी जो है जो कि केपी के हिस्से में आती है वो फिर उतनी कीमत उस सूबे के लिए बढ़ा दे। देखे ना, ये तो नहीं हो सकता कि और सिंध और पंजाब भी अपने हिस्से के पैसे अदा कर सकते हैं। वो सारे कर सकते हैं जी। सूबों का सरप्लस है, सूबे देखे ना, ये हमारे लिए कोई मगर सिचुएशन नहीं। डॉक्टर साहब ये IMF को कबूल होगा ये फार्मूला? ये IMF को कबूल होना चाहिए जी। वो जब अपने हम वसाइल को मुख्तस करें इस काम के लिए, और सूबों के डिपॉजिट एक्सपेक्टेड है करीबन 500 अरब, तो उसमें से अगर सूबे 180 अरब इस काम के लिए आवाम के लिए खर्च करते हैं, देखिए कोविड भी था ना जी, तो बड़े दुनिया के मुल्कों ने लोगों की, अपने कंपनीज की, आवाम की सैलरीज तक जो है, जो एम्प्लॉइज थे उनकी 70% दी। ये तो आपके देखे ना, अगर आपके और जरदारी साहब के दरमियान ये बात तय हो जाए तो ये तय हो जाएगी, इसमें क्या बात है? मैं तो समझता हूँ होनी चाहिए। और इस दौरान आपके पास जो बाकी वक्त है 30 जून तक, आप इसको फिर आगे स्ट्रेटेजाइज करें क्या करना है। एक बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा फ्री फॉल जो करेंसी की हो रही है वो एक इलादा बोझ है। 1 रुपए से हमारा 130 अरब का कर्जा बढ़ जाता है 1 रुपया लिए बगैर, और वो एक नफ्सियाती जो एक माहौल बन गया है, जो मार्केट जैसा रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको ऐसे फैसले जो है, एक अच्छा काम जो हो गया है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा हुआ है कि कुछ जो नॉन इम्पोर्टेंट जो है आइटम जिनकी जरूरत नहीं है, उनको असेंशियल नॉन असेंशियल कमोडिटीज को इन्होंने उन पर पाबंदी लगाई है। जो यानी जो बहुत लग्जरी गुड्स हैं, जो बहुत अमीर तरीन लोगों की हैं, उसके ऊपर वो रेगुलेटरी ड्यूटी, ये चीजें करनी होती हैं जी। हमने 2013 में की थी। जब हम 2013 में आए थे तो आपको याद होगा कि मैं आपको 98-99 की वो पाबंदियां नहीं गिनवा रहा, बैनुल कौमी जो एटमी धमाकों के नतीजे में लगी थी, उसको भी हमने मैनेज किया था। ये मैनेज करनी होती है, चीजें मैनेज हो रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा रुपए का फ्री फॉल है, ये इसकी रियल वैल्यू नहीं है। ये 200 रुपए का डॉलर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगेन चंद स्पेकुलेटर्स होते हैं। अपनी स्टेट को अपनी रिच इस्तेमाल करनी चाहिए, स्टेट बैंक को अपना डॉक्टर साहब, डॉलर कहां तक पीछे आ सकता है और कब तक पीछे आना शुरू होगा? हेलो, बिल है, ट्रेजरी बिल जैसे कहते हैं, जो अपने वो खसारे को करने के लिए कर्जा उठाते हैं, वो 15% पे उनका रेट चला गया। जब हमने छोड़ा था 6.25% था, शामी साहब 1% बढ़ने से करीबन 200 से 250 अरब पाकिस्तान के ऊपर सालाना बोझ पड़ता है, 200 से 250 अरब। तो ये हम जो मुल्क 1500 यानी इंटरेस्ट सालाना पे चलता था, वो आज 3200 अरब पे चला गया। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट है। डॉक्टर साहब, किया क्या जाए? किया ये जाए कि इस हुकूमत को आराम से काम करने दिया जाए, और ये मुश्किल काम है, लेकिन इसको हैंडल करने दिया जाए। हैंडल हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उनको अपना प्रेशर में रखेंगे, और ये लोग जो है, जो स्टेट बैंक है, जो दूसरे इदारे हैं, वो अपना फाल रोल अदा नहीं करेंगे, तो फिर वो हम देख रहे हैं कि क्या मार्केट में इस वक्त नर्वसनेस है। और डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये बताएं, क्या वाकई हुकूमत को आराम से काम नहीं करने दिया जा रहा? अगर नहीं करने दिया जा रहा तो किसकी जानिब से नहीं करने दिया जा रहा? नहीं, मैं देखें, जब आप इतने प्रेशर में होंगे, जब आप के सामने ये सारी चीजें हैं, और आप अगर उनको इम्प्लीमेंट करने में कोई रुकावटें आएंगी, तो ये जाहिर बात है कि फिर तो आप स्मूथ तो काम नहीं कर सकते ना जी। डॉक्टर साहब, जो आपकी जमात है, वो जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे तो अक्सर मामूल के मुताबिक वो उनकी जो इक़्तिसादी पॉलिसीज़ थी उन पर तनकीद किया करते थे, और मुतबादिल प्लान और नुस्खा जात तजवीज़ किया करते थे कि यूँ होना चाहिए। अब जब आपको गवर्नमेंट मिल चुकी है आपकी जमात को, तो क्या वजह है कि अभी तक वो नुस्खे, वो फार्मूले इन एक्शन नहीं आए? उस ताख़ीर की वजह क्या है? और एक राय ये है कि उस ताख़ीर की वजह से ही ये मार्केट में अदम इस्तेहकाम आया और डॉलर को पर लगे हैं।
मैं चलू जी, उससे सबसे पहला जो बात है वो आपको भी याद होगा, मैं तो जब हमारी हुकूमत नहीं भी थी तो जब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में आता था तो मैं उसमें भी ये कहता था कि रुपए को फ्री फॉल गिरने ना दें, ये आपका मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल होगा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उस वक्त जो हुकूमत आई उसको ये एक सबक किताबी जो है, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है अपनी ग्रेजुएशन में, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, ये एक किताबी थ्योरी है, ये हर मुल्क में इसको ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक एडजस्ट करना जरूरी है। वो उन्होंने फ्री बॉल छोड़ा कि जी एक्सपोर्ट्स आसमान पे चली जाएंगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं गई और हमने देखा कि 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो गया इस रुपए को फ्री फॉल छोड़ने पे। 115 रुपए पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने छोड़ा और इमरान नजीर साहब के आखिरी 189 पे था, तो उसका जो 4000 अरब का जो कर्जों पे बोझ पड़ा 20 अरब डॉलर। लेकिन शामिल साहब एक इसी मामले में इजाजत दें, डॉक्टर साहब ये देखें ना, वो तो पिछली हुकूमत का बता रहे हैं ना, यहाँ तो महीने डेट के अंदर अंदर जो है वो 17 रुपए 7 पैसे डॉलर ऊपर गया है, तो ये तो इस हुकूमत ने फ्री फॉल करने दी। ये हमारी बदकिस्मती है ना जी, ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है। जब ये लोग ये स्टेटमेंट देते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप उसको बाय कर लेते हैं। ये 70 रुपए कैसे हुआ जी? ये तो 10 रुपए कुछ पैसे हुआ। 189 पे इमरान खान ने आखिरी दिन छोड़ा। अगर मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लेते ही एक नफसियाती तौर के ऊपर मार्केट्स ने 7 रुपए 8 रुपए डॉलर को कम किया, तो वो तो क्रेडिट हमारा है ना, वो तो आप पिछली हुकूमत को नहीं दे सकते। तो आप इसको 189 से काइंडली कंपेयर करें, आप इसको 182 से मत कंपेयर करें। तो उस हिसाब से 17 रुपए नहीं है, ये 10 रुपए है। लेकिन जाहिर है कि अभी कल आपने जो को फैसले किए हैं, आज उसको इम्प्लीमेंट हुई है, नॉन एसेंशियल आइटम्स को बंद किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें, पर ये जो 4 साल का जो एक मलबा है, जो 4 साल की मुआशी तबाही है, वो हुजूर 1 महीने में तो ठीक नहीं हो सकती, वो इसके लिए टाइम लगता है। हम 13 में आए थे, पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हुआ था। पाकिस्तान किसी को नहीं पता था इलेक्शन किसने जीतने हैं, जनवरी फरवरी 2013 में इंटरनेशनली डिक्लेयर था कि 7 महीने में ये मुल्क मैक्सिमम डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगा। कि आपका डिफॉल्ट हुआ नहीं, बिकॉज वी मैनेज रुपए को हमने सीधा किया, हमने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की, मॉनेटरी पॉलिसी को सीधा किया, इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया, इन्फ्लेशन को नीचे लेना शुरू कर दे। उसके नतीजे में आपकी इकोनॉमी अल्लाह के फजल से ना आपने डिफॉल्ट किया, और करते करते 2016 में आप 3 साल में वहां पहुंच गए जहाँ पाकिस्तान ग्लोबल जो रिपोर्ट है प्राइस वाटर हाउस की, उसने कहा जी पाकिस्तान विल नाउ ज्वाइन इन 2030 G20। आपकी 18वीं मीशत बनने जा रही थी। आज 4 साल की तबाही के बाद आज आपकी मीशत जो प्रोजेक्ट हो रही है 54th इकोनॉमी इन 2034। इज इट नॉट अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर अस? ये हमें तो उसका वरी करनी चाहिए कि हमने 4 साल में पाकिस्तान को किधर लाके खड़ा कर दिया।